आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हम मौजूद हैं जिसे अंबा नगरी भी कहा जाता है अमरावती में। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हेलीकॉप्टर शॉट आज तक का पहुंचा है अमरावती ये जानने के लिए कि विदर्भ के इलाके में देखिए 62 में से 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। वहीं 35 सीटें ऐसी हैं अलग अलग इलाकों में पूरे महाराष्ट्र में जहां पर सेना वर्सेस सेना यानी उद्धव ठाकरे की सेना एक तरफ है तो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली सामने है। पवार वर्सेस पवार वाले भी लगभग 30 से ज्यादा सीटें हैं। तो यहाँ पर तो पवार, अजित पवार, शरद पवार जिसके बीच में जनता को तय करना है। ये चुनाव दरअसल असली और नकली कौन असल है जनता की नजर में, इसकी भी एक जंग होगी। अमरावती की जनता लेकिन क्या कह रही है और वो सवाल दागेगी नेताओं के सामने। परिचय आपका करा देते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अनिल बोंडे जो कि सांसद है राज्यसभा के, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। रवि राणा जी जो कि एमएलए है बडनेरा से, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये फाउंडर है युवा स्वाभिमान के भी। मिलिंद चिमोटे जी हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। और सागर देशमुख जी नेता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। अरे बड़ा दिल दिखाइए अमरावती की जनता, सवाल धारदार आप लोग कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, लोगों में बहुत जोश है, वो बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ पार्टी के भी लोग आए हैं। जब पार्टी वाले सवाल पूछे बता के पूछिएगा, सवाल पूछिएगा लेकिन बता के कि मैं इस पार्टी से हूँ। पहले आपको दिखा देते हैं अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि आज तक का ये हेलीकॉप्टर शॉट विदर्भ के अलग अलग इलाकों में पहुंचा है। हम गढ़चिरौली भी गए जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है। हम वर्धा भी गए हैं जो कि धरती है, कर्मभूमि है महात्मा गांधी की। वहां पर जनता क्या कह रही है, अमरावती में लोग क्या कह रहे हैं, जबरदस्त गोलगप्पे के साथ जल्दी से देख लीजिए। हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में। अब वर्धा, बाबा आमटे और विनोबा भावे की जन्मभूमि है वर्धा। विनोबा भावे और महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। क्या कह रही है वर्धा की जनता, क्या है उनके असल मुद्दे, क्या है यहाँ पर सियासी समीकरण, आइए चलते हैं वर्धा में लोगों के बीच। आपको रियल में देखिए बड़ा मजा आएगा। तो वर्धा में हमें कुछ बस स्टैंड के बाहर ऑटो चलाने वाले लोग मिले हैं। ऑटो चालक नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को सीएम देखना है। वही एक आदमी है जो पूरे काम कर सकता है, बाकी किस पे विश्वास। हमने जितना भी यहाँ पर देखे, जैसा इधर अपना नागपुर और अमरावती, इसमें तो नागपुर में बहुत अच्छा काम करे नितिन जी ने बहुत अच्छा के सर के जैसा कोई काम नहीं कर सकता। जितने भी लीडर है जिस लेवल पे है, बॉम्बे भी उस तरह का नहीं दिखता जिस तरह का नागपुर दिख रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हो, सब दूसरे की सुन सुन के मैं अपना बोलना, क्या सोच रहे हैं? वही नितिन गडकरी। अब देखो एक ने बोला, अब सब वही बोले। राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, सीएम देखना है महाराष्ट्र का। एकनाथ शिंदे सर ठीक है। एकनाथ शिंदे, अच्छा। आपको पता है एक वक्त पर वो भी ऑटो चलाते थे। आप बोले, आप दादा क्या सोच रहे हैं आप? सोचा हमारी जो उन्होंने बोले वही। तो वर्धा में हम बस स्टैंड पर मौजूद हैं। क्या लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। बदलना चाहिए, मतलब आज महिला कुछ कहीं भी जगह पे सुरक्षित तो है ही नहीं ना। खेत में पैसा नहीं मिलता है। संजू का भी पगार मिलता है और मोदी का भी पगार मिलता है, दोनों का पगार मिलता है। किसका पगार मिलता है? मेरे को अभी 1500, अभी 2000 बढ़ गए। 2000 मिलते मेरे को। गाड़ी भी फ्री है मेरे को, रेलवे भी फ्री है, एसटी भी फ्री है। तो वर्धा बस स्टैंड के बाहर सुबह सुबह क्या क्या खिला रहे हैं दादा? पोहा, समोसा, आलू भुंडा सब खिलाते अपन। बढ़िया ना। ये तो समोसा, ये कचौड़ी, कचौरी, आलू भुंडा है, बड़ा है, भजिया है। और चुनाव को लेकर क्या सोचते हो दादा? चुनाव में तो जो आया अपना ये हो। कपास और सोया की खेती के लिए वर्धा जाना जाता है और ऐसे ही हम मंडी में पहुंचे हैं लोगों के बीच में। मतलब आप लोग के लिए कैसी कमाई है? आपके लिए ठीक कमाई है? हमारे लिए तो ठीक है। कितना कर लेते हो आप? कितना?
हम दिन भर में 1500 की मजदूरी कर लेते। किसान लोगों को सोयाबीन के रेट नहीं मिल रहे बराबर। जो MRP है वो किसानों को एक ही किसानों को मिलती नहीं हुआ। और हमारा लाड़की बहन योजना और पंद्रवाड़ा लेते, वो सबके गरीबों के जो काम बाकी रहते वो सब बढ़िया पूरा हमारा विजय होंगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, युति सरकार के जो उम्मीदवार है वो चुन के। काम ठीक चल रहा है? नहीं मैडम चल रहा है, मैडम चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो आप लोग का कैसा बिक्री चल रहा है? ठीक है? सब कीमत जो मिल रही है ठीक मिल रही है? ठीक मिल रही। सीएम किसको बनाना चाहते हैं? देवा भाऊ को, लाड़के भाऊ हमारे सबके देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस। चुनाव पे यानी हमारे यहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने चाहिए। देवेंद्र फडणवीस। कांग्रेस। देवेंद्र फडणवीस। ओए इतने सारे हैं? क्या बोल रहे हो आप? स्वागत कर रहे हो? तुमच्या सर्वांचं बहुत बहुत स्वागत आहे. स्वागत आहे. तो वर्धा को कपास की खेती के लिए जाना जाता है और ऐसे ही कपास के खेत में हम आपको लेकर आए हैं। ये कपास का बोन जो है वो जिसको ये फल जो बोलते हैं ये शुरू हो जाता है और 60 दिन के बाद ये फल आने शुरू हो जाते हैं। 60 दिन में। इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले लोकेशन पर। कितने ऐसे वाले कितने बना लेते हो आप? कितनी का सूत की? 25 बना लेते हो? हाँ। कितनी कमाई हो जाती है? 10 रुपए गुंडी है, 250-200 रुपए का काम करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं गढ़चिरौली। आइए चलते हैं जनता के बीच में ये जानने कि गढ़चिरौली के लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव। नहीं, महायुति के जो लोग कर रहे कि स्टील प्लांट लगा रहे, लगाया उन्होंने ये लगाया। महिलाओं के लिए भी प्राधान्य से 1500 रुपए दिए। जो हमारे एजुकेशन लाड़की बहन योजना का पैसा मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है लोगों को। सबको मिल रहा है। मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट था वो मेक इन गढ़चिरौली प्रोजेक्ट रखा और होड़ी सर के माध्यम से मेरे को एक प्लॉट मिला। अभी मैं वेल्डिंग का उधर प्रोजेक्ट रखा हूँ। प्लांट वाले ने बाहर के लोगों से नहीं, क्या मालूम है क्या रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला उतना जो मिलना चाहिए है ना। अच्छा है, रोजगार भी अच्छा है यहाँ पे। हम तो बाहर से आए हुए हैं, यूपी से आए हैं हम लोग यहाँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, नेशनल हाईवे हुआ है। आप रोड पे जाओ आपको विकास दिखेगा। वुमेन्स हॉस्पिटल नहीं था यहाँ पे, एक जनरल हॉस्पिटल था। 500 से 600 बेड का वुमेन्स हॉस्पिटल बनाया है यहाँ पे। वो जो स्टील प्लांट है एक तो चालू हो गया लाइट मेटल का, और टाटा का भी स्टील प्लांट लाया है अभी। लेकिन हॉस्पिटल बांधने के बाद में वहाँ पर 23 डॉक्टर की जरूरत है और वहाँ डॉक्टर है 8। जो लाड़की बहन योजना, इसका पैसा लोगों को पहुँच रहा है? हाँ, पहुँच रहा है। मुझे मिला है, मैंने को मिला है 7,500 मिले। क्या नाम है आपका? भारती खोबरागड़े। कुछ नहीं है, कोई भी आओ अच्छा काम करना चाहिए। इसी के साथ गढ़चिरौली से इतना ही। आइए अब सीधे रवाना होते हैं चुनाव में। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में तमाम ऐसे तड़के वाली चीजें डालती हैं ताकि जनता उनकी तरफ आए, लेकिन चटर पटर खाने में अमरावती का कोई मुकाबला नहीं है। गोलगप्पे कितने बेच लेते हो बेटा? कैसा चल रहा है काम आपका? बढ़िया है, बढ़िया। बताइए चुनाव पे आप लोग क्या सोच? चुनाव पे अभी फिलहाल सोचना बंद कर दिया है क्योंकि चुनाव कम और झगड़े ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, रोड बन रहे हैं ना, नाले वाले साफ सफाई सब अच्छा है ना अभी यहाँ पर। नहीं, अच्छा ही है। अभी रवि राणा ही आएगा। हमारे दादा रवि भाऊ आना चाहिए। हिंदुत्व को वोट करने का अपने को। और हनुमान चालीसा पढ़ रहे, बाकी विकास बाकी चीजें। जी, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा तो राणा पे भरोसा नहीं है। नहीं है। उद्या वाला सब ठाकरे। क्यों? अच्छे इंसान है, काम करते हैं। कोविड में काम किया उन्होंने। तो आपने अमरावती में लोगों की राय सुनी है।
अमरावती की जनता, हालांकि चूंकि यहाँ पर पिछली बार नवनीत राणा जीती थी, उसके बाद उनके पति इस बार उम्मीदवार हैं, तो उनके इर्द गिर्द चर्चा होती है, लेकिन सड़कें बेहतर हो, रोजगार, महंगाई, ये सब असल मुद्दे हैं जिस पर जनता अपना वोट डालने का मन बना रही है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चूंकि आज एक उम्मीदवार हमारे साथ रवि राणा जी मौजूद हैं। रवि राणा जी, आपकी पहचान अपनी भी, आप विधायक हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन एक आपकी पहचान नवनीत राणा जी की भी वजह से है, आपकी पत्नी की वजह से। लेकिन इस मुकाबले में किसका नाम ज्यादा चल रहा है? क्योंकि पिछली बार इलेक्शन में वो 10,000 वोट से हार गई थी। इस बार आप महायुति के हिस्सा हैं, लेकिन महायुति जिसमें बीजेपी भी है, किसका नाम ज्यादा चल रहा है? या उनकी भी बात करते हैं या अपनी बात करते हैं सिर्फ जब लोगों के बीच जाते हैं? नहीं, बिल्कुल। पहले अंजना जी, आपको हनुमानगढ़ी जो बजरंगबली का दरबार है, यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। और मुझे लगता है महायुति में नवनीत राणा भाजपा की नेता है, भाजपा का और महायुति का साथ में वो प्रचार कर रही है। तो जहाँ मुझे जरूरत रही मैं भी उनकी मदद लेता हूँ, पर पूरा 90% वो भाजपा का प्रचार कर रही है। हाँ, और तो, आपका 10%? हाँ? मेरा 10% मतलब मुझे जरूरत रही तो मैं बुलाता हूँ उनको। हाँ। पर मुझे लगता है कि मैं महायुति का घटक हूँ, युवा स्वयं पार्टी है मेरी, और भाजपा की पूरी यहाँ पे बड़ी संख्या में उम्मीदवार खड़े कमल चिन्ह पे, तो वहाँ प्रचार के लिए उनको काफी जगह जाना पड़ता है। आपको क्यों जनता वोट दे अमरावती की? जल्दी से 3 लाइन में, अमरावती की जनता रवि राणा को क्यों वोट दे? मेरे को 15 साल से वोट दे रही है यहाँ की जनता। हाँ। और 15 साल से मैं विधायक हूँ, और कोई वोट देने लायक ही बचा नहीं है, इसलिए मुझे वोट देती है। कोई वोट देने लायक ही नहीं बचा है? बचा ही नहीं है, कोई किसी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। कांग्रेस की तरफ से आप मोर्चा संभालिए। पिछली बार नवनीत राणा को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी, वो कह रहे कोई बचा ही नहीं है वो वोट देने लायक, इसीलिए बार बार वो लगातार चुने जा रहे हैं विधायक। देखिए, ऐसी बात किसी उम्मीदवार ने करना ठीक नहीं है, ये लोकशाही है। इसमें जिस तरीके से लोगों के सामने जाना है, अभी चुनाव का फैसला होने का है, उनके खिलाफ जो है, तो यहाँ पर तो उनके महायुति के बीजेपी के ही एक कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़े हैं बागी बन करके। और इस जब जनता जनार्दन के पास जाओगे तब आपको पता चलेगा कि सचमुच में किसी और को वोट देने के लिए जनता चाहती है कि नहीं चाहती है। हाँ। नहीं, मेरा इस पे बोलना छोटा सा, हाँ। मेरा ये बोलना है, झूठ बोल के मैं वोट मांगता नहीं हूँ। झूठ बोल के कांग्रेस ने अभी तक जो वोट मांगे, क्या झूठ बोला? संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा, राहुल गांधी बार संविधान की किताब बताई, और वही संविधान को माथे पे लगा के मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है। संविधान जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान रहेगा, किसी का बाप भी संविधान बदल नहीं सकता। और दूसरी बात, खटाखट 8,500 रुपए डालेंगे बोला था, 8 आने भी पब्लिक किसी के खाते में आए नहीं। और हमने यहाँ पे लाडली बहना के माध्यम से 7,500 रुपए बैंक में महिलाओं के डाले। पहले हम लोग करते हैं फिर वोट मांगते हैं, ये पहले झूठी बात करते हैं फिर वोट मांगते हैं। आप ही की बारी, जल्दी से मोर्चा। बीजेपी का बागी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। महायुति कितनी यहाँ पर मजबूत है? क्योंकि देखिए, हनुमान चालीसा नवनीत राणा जी जगह जगह पढ़ रही थी, उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला करती हैं, राहुल गांधी पर हमला करती हैं, लेकिन क्या इससे फायदा हुआ? क्योंकि लोकसभा नतीजे यहाँ के आपने देखे। अंजना जी, अंबा नगरी में आपका स्वागत करता हूं, आज तक का स्वागत करता हूं। और अमरावती की जनता चाहती है कि वो सुरक्षित रहे, अमरावती की जनता चाहती है कि विकास हो, और उसके वजह से आज अमरावती में भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, महायुति अच्छी तरह से खड़ी है और एक दूसरे के लिए वो प्रचार भी कर रही है। हाँ। बात रही कुछ बागियों की, हमने समझाने की कोशिश की, जो समझता नहीं है उसको निष्कासित भी किया। हाँ। लेकिन लोग क्या चाहते, लोग वो किसको आमदार बनाना है, एमएलए बनाना है, उससे ज्यादा कि सरकार महायुति की महाराष्ट्र में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और एक समर्थशाली प्रागतिक महाराष्ट्र करने के लिए तैयार है। सीएम कौन बनेगा? सीएम आपको बताया कि महाविकास आघाड़ी भी नहीं बताती, हाँ। महायुति भी नहीं बताती, क्योंकि डेमोक्रेसी छुपा रहे हैं? बताता हूं ना। हाँ। डेमोक्रेसी है। हाँ। हमारे नेताओं ने बताया कि सीएम के लिए जो एमएलए चुन के आएंगे वो डिसाइड करेंगे सीएम कौन रहेगा।
सीएम एकनाथ जी शिंदे रहेंगे कि अजित दादा पवार रहेंगे कि देवेंद्र जी फडणवीस रहेंगे, वो चुन के आने वो के अजित बाद पवार में का भी नाम है। अरे तीन ही लोग हैं तो एमएलए जो चुन उन्हीं के में से। आएंगे, हाँ। एमएलए जो चुन के आएंगे वो हाँ। डिसाइड करेंगे, चलिए। तीनों में से चौथा भी हो सकता है। आपका मुकाबला क्या है वाकई, क्योंकि यहाँ पर तो कांग्रेस है वो है, और सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि लगातार जनता मुझ पर भरोसा कर रही है, तो उसकी एक वजह है। पहले तो अंजना जी मुझे एक बात बताना चाहिए, और रवि जी जो मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है, कि इन्होंने पहले डिसाइड करना चाहिए कि युवा स्वाभिमान पार्टी के है कि भाजपा के है। पहले तो इन्होंने ये डिसाइड करना चाहिए कि एक तरफ भाजपा का प्रचार नवनीत जी राणा कर रही है, हाँ। दूसरी तरफ दर्यापुर विधानसभा में इनका खुद का उम्मीदवार महायुति के खिलाफ में खड़ा हुआ है। तो पहले इन्होंने ये डिसाइड करना चाहिए कि ये भाजपा का प्रचार करेंगे या इनके युवा स्वाभिमानी पार्टी का, पहली बात। दूसरी बात मुझे ये बोलना है कि ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने पहले ये भी डिसाइड करना चाहिए, जो आज मोदी जी के नाम से आज बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ये काम किया वो काम किया, ये चुन के किसके भरोसे पे आए? आप अगर इनका इतिहास देखोगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के भरोसे पे पिछले चुनाव में ये चुन के आए। पिछले बार अपक्ष उम्मीदवार करके नवनीत जी राणा थी, वो किनके भरोसे पे चुन के आई? वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के समर्थन पे चुन के आई। तो इनके पास में मूल मुद्दे है नहीं। जो मूल मुद्दे है शहर के, रोजगार है, खेती के सवाल है। आज आप देखिए ना, पहले वो बात कर रहे थे खेती की, आज खेती को लेके आज क्राइम कितना बढ़ गया है शहर में। आज 6 दिन में, हमारे पिछले 15 दिन में 6 मर्डर अमरावती शहर में हुए। काले आप देखिए पब, ऐसे डिस्को जैसे ये जो चीजें, अंबा नगरी जो सांस्कृतिक शहर करके पहचाना जाता है, वहां पे पब जैसे बडनेरा मतदार संघ में ही खोले गए हुए। 3 सवाल उन्होंने पूछा है, पब पर भी जवाब दीजिएगा, और इसी के साथ कि कांग्रेस और एनसीपी का सवाल है। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहला सवाल तो ये है कि महायुति के साथ मिलके युवा संघ पार्टी हम लोग लड़ रहे हैं, और सभी जगहों पे महायुति के साथ युवा संघ पार्टी कमल चिन्ह का प्रचार कर रही है। जहां जहां पे भी कमल चिन्ह खड़ा है, वहां पे युवा संघ पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। नंबर 2, मैं किसका समर्थन लेता हूँ, किसके समर्थन पे चुन के आता हूँ, मुझे ये बोलना है कि शिवसेना, बाला साहब के विचारों की जो शिवसेना थी। आप बाला साहब की भी फोटो लगा रहे हैं, मैंने पोस्टर देखा। हमारे फोटो लगाने के लिए है नहीं, इसलिए बाला साहब हमारे दिल में है, हमारे खून में उनके विचार है, इसीलिए ये बाला साहब के विचारों के साथ चलते हैं। पर बाला साहब ने कहा था, मातोश्री में जाके हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ने कहा था, अंजना जी, कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ने कहा था, जिस दिन मेरी शिवसेना कांग्रेस के दरबार में जाएंगी, उस दिन वो दुकान बंद कर दूंगा। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जितने भी बाला साहब के विचारों के जो शिव सैनिक थे, उनको वहां पे कांग्रेस के दरबार पे ये मुजरा कर रहे। और मुझे ये सवाल है इनका कि बाला साहब का फोटो लगाने का अधिकार हमको ही है, उद्धव ठाकरे को भी नहीं। कौन कर रहा है ये तो देखिए, उद्धव ठाकरे को भी नहीं है। जो शिंदे उद्धव ठाकरे जी को और अजित पवार जी को साथ में लेके काम कर रहे हैं, बात वो कर रहे हैं। इस महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अजित अंदर पवार जी को हनुमान चालीसा पढ़ने में जेल में डाल देते हैं, तो उसी दिन समझना चाहिए बाला साहब गए, उनके साथ शिवसेना के विचार जो है। एक बहुत दमदार सवाल आया था, जवाब लूंगी मैं, लेकिन रुकिए, वो कह रहे हैं कि अजित पवार के साथ जब आप उनको गले लगाते हैं, तब आपको समझ नहीं आता कि कांग्रेस के साथ कौन है। आ रहे लौट रहे हैं, जल्दी से आपको सुनाते हैं। आज नांदेड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाराष्ट्र के दौरे पर है। प्रधानमंत्री ने एक तरफ कहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे घेर रहे हैं कि ये नफरत की पॉलिटिक्स है। जल्दी से दोनों को सुन लीजिए, फिर जनता के सवाल। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया है। मारने वाले भी आप, बांटने वाले भी आप, और दोष दूसरों पे देते हो। हाँ,
बांटते भी आप ही हो, काटते भी आप ही हो और दूसरों को मारते भी आप ही हो और कहते ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो दोस्तों आप इसी के ऊपर समझिए कि लोग देश को एक रखने वाले ये बात कभी नहीं बोलते। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं और अब अमरावती के जनता की बारी है। कौन कौन सवाल पूछेगा? मैम सर बोल रहे हैं कि हम जाति पाति के इस पे राजकारण नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो लोकसभा चुनाव में बलवंत जी वानखड़े आए हैं तो उन्होंने 2-3 दिन पहले ही उनके जो भाषण हुआ उन्होंने बोला है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गढ़ किले हैं उन पे मस्जिद बनवाना चाहिए। तो ये क्यों बनवाना चाहिए गढ़ किल्लों पे मस्जिद? महाराष्ट्र में 1267 किसानों ने आत्महत्या की, उसमें से 557 आत्महत्याएं खुदकुशी जो है वो यहाँ पर हुई है। तो ये बात होना चाहिए, किसानों की बात होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए। ये जो भटकाने का काम किया जा रहा है ये सबसे पिछड़ा इलाका है विदर्भ। देखिए महाराष्ट्र बिल्कुल आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और हम लोगों ने भी रिपोर्ट में, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए वहां नारेबाजी हो रही है। आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यहाँ पर क्या सेंटिमेंट है लोगों का? आपको नहीं लगता ऐसे बयान से बचना चाहिए आपके नेता को? अंजना जी आप वो पहले पूरा वीडियो देखिए, वो पूरा वीडियो देखने के बाद में आप उसके ऊपर उन्होंने पुरानी एक बात को मद्देनजर रखते हुए वो स्टेटमेंट किया हुआ है और वो गलत तरीके से ये भाजपा के जो मीडिया सेल के लोग हैं इन्होंने उसको काट छाट के बताया गया है। आप पूरा वो स्टेटमेंट का आप पहले अभ्यास कीजिए उसके बाद में उसको बोलिए। चलिए ठीक है। मेरा सवाल मिलिंद सर से है। सर देखिए ऑलरेडी बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना निकालकर 1500 रुपए दिए हैं। अभी आपकी ओर से एक नई न्यूज हमको देख रही है ब्रेकिंग के तौर पे कि अगर हम चुन के आते हैं तो लाडली बहना को 3000 देंगे। क्या ऐसा करके आप मतदाता खरीदना चाहते हैं? क्यों, जब उन्होंने घोषणा की थी तो मतदाता खरीद नहीं रहे थे। अरे मैडम समझ लीजिए, ये मतदाता खरीदने की बात दोनों तरफ लागू होती है। हमने इनको भी सवाल पूछा था, हम आपको भी सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये योजनाएं लाकर आप मतदाता खरीदना चाहते हैं? क्या देश के मतदाता इतने जागरूक नहीं है कि उन्हें अपना लोक नेता चुनने की समझ है? सुनिए, जिनको इन्होंने पैसे दिए उनको फोन आ रहे हैं मैडम, उनको फोन आ रहे हैं कि हमने आपको पैसे दिए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी महायुति को वोट दीजिए। तो कौन वोट खरीद रहा है इसका भी निर्णय होना चाहिए। ठीक है, ये रवि राणा जी की पार्टी से है ना? चलिए पूछिए, फिर भी सवाल पूछिए लेकिन पार्टी का नाम बता। पार्टी मैं जल्दी पूछिए। वाले को पूछ रहा हूँ कि ये अपने अभिमान से बोलते थे कि शिवसेना हमारा गढ़ था अमरावती और इनका खासदार भी यहाँ होके गए, 3 बार खासदार हो गए और इन्होंने कौन सा विकास अमरावती में किया इनके गढ़ में? तो वो 3 काम बताए, प्रमुख काम कि जो युवाओं और शेतकरी के लिए किया है और कारखानदार के लिए क्या किया इन्होंने। और शेतकारी के लिए 3 काम गिनाइए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ अंजना जी कि जो यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क आया हुआ है वो राष्ट्रपति यहाँ पे प्रतिभाताई पाटिल हो चुके हैं, उनके समय पे आया हुआ टेक्सटाइल पार्क है। वैगन कारखाना यहाँ पे आया हुआ है, वो उन्हीं के समय पे आया हुआ है। और तीसरी बात ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि एयरपोर्ट आया हुआ है, उसका पाया भी जो रखा हुआ है वो यहाँ के महाविकास आघाड़ी के सरकार ने लाया हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल पार्क असो, वैगन मिल कारखाना असो या एयरपोर्ट रहो, ये तीनों काम जो किया हुआ है वो हमारे सरकार ने किया हुआ है। और हमारे शेतकरी के लिए कर्ज माफी का काम भी उद्धव साहब ने बड़े पैमाने पे किया हुआ है। जी विकास की बात होना चाहिए और विकास की बात बोलने वालों को मेरा सवाल है, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, सिर्फ घोषणाएं की, पर काम अगर दिख रहे हैं तो भाजपा सरकार में दिख रहे हैं, महायुति की सरकार में दिख रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ क्या काम यहाँ पे शिवसेना के जो MP थे उन्होंने तो एक भी काम किया नहीं, वो बता नहीं सकते। पर मैं आपको बताता, 5 साल में नवनीत राणा ने देश में मोदी जी ने 60 टेक्सटाइल पार्क घोषित किए, उसमें महाराष्ट्र के अंदर अमरावती में PM मित्रा पार्क जो है 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अमरावती में लाई, 10,000 लोग काम करेंगे। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज नहीं था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो यहाँ पे आया अंजना जी। यहाँ पे अभी 450 करोड़ रुपए एयरपोर्ट पे खर्च किए। आने वाले महीने भर में जब आप यहाँ आएंगे तो आपको हेलीकॉप्टर से आने की जरूरत नहीं गिरेंगी, आप फ्लाइट से आते हैं। हनुमान गाड़ी पे उसी तरह रेलवे वैगन फैक्ट्री जो है, रेलवे वैगन फैक्ट्री बनाई जो
प्रतिभा तो कांग्रेस के टाइम में सिर्फ जगह मिली थी, उसको कंप्लीट करने के लिए 850 करोड़ रुपए खर्च किए, तब जाके बने अंजना जी। और उसी के साथ वीडियो पूरा दिखा, ये वीडियो मुझे एक भी काम बताओ इन्होंने कुछ किया होगा आज तक? आणि त्या झेंड्यात छत्रपती शिवरायांना जे अपेक्षित होतं, मंदिर असेल, मंदिर असेल त्याच्या बाजूला मस्जिद असली पाहिजे किंवा आपली इस पे मेरा अंजना जी, अगर ये इसमें शांति से सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा, एक शांति से सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा। शांति से सुनिए, वो बोल रहे हैं। शिवाजी गलत है महाराज, शिवाजी महाराज कोई एक जाति धर्म के नेता नहीं थे, वो हर एक जाति धर्म को मानने वाले थे। वो हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, ईसाई रहो, हर जाति धर्म। अगर इनको जाति पाति का राजकारण करना है तो अनिल बोंडे जी है ना, वो हरदम जाति पाति के राजकारण करके यहाँ पे दंगे भड़काने का काम करते आए हुए। महाराज का पूरा नाम लो। और ये जो पब की बात करते हैं, इनका खुद का एक होटल है, रात को 4 बजे तक के डांस पार्टी वहाँ ही चलती है, और पब हमने बंद किया बंडेरा मतदान में। ये प्रूफ है, आप दिखा सकते हैं। बताइए, आपका हो गया, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। वही सत्य पे बात करें। मेरा सवाल खासदार अनिल बोंडे साहब से है कि वो इतिहास उठाकर देख लीजिए कि दंगे अमरावती में 2 साल पहले कब हुए थे और उसके बाद कब हुए और किसके स्टेटमेंट की वजह से हुए थे। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। सभी को जय गौ माता। लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लीडर्स, डिग्नेटरीज ऑन द डायस, अंबा नगरी है, शिवाजी महाराज की बात करते हैं, बट क्या आप लोगों को यह नहीं दिखता कि रोज अमरावती में 200 गाय कटती है? क्या आप लोगों को यह नहीं दिखता कि अमरावती में 250 करोड़ का इलीगल व्यापार गाय के कत्ल खाने से चलाते हैं? जबकि अमरावती अगर अंबा नगरी है, हमारे शिवाजी महाराज, हमारे और भी जो भी हमारे लीडर्स, उनका अगर हम लोग यहाँ पे मान सम्मान रखते हैं, तो गौ माता का खून इस धरती पे नहीं गिरना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि रोज रात को अमरावती के हर हिस्से में गायों के ट्रक आते हैं, वो काटी जाती है, उसका बीफ यहाँ से एक्सपोर्ट होता है? एक मिनट मैम, इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। किससे पूछ रहे हैं? आप इधर देख रहे हैं। मैं सभी को, शिवसेना से क्यों देख रहे हैं? मैम मैं तो चारों लीडर्स को ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे अमरावती में ये सब इलीगल एक्टिविटीज 200 250 करोड़ रुपए की अगर इलीगल एक्टिविटीज होती है, तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है? आप किसानों की बात, इस पर जवाब ले रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। आप लोग चारों दीजिए भाई, चारों पार्टी से उन्होंने पूछा है, छोटा छोटा जवाब। लेकिन तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा यहाँ के नमकीन भी दिखा देते हैं। इस नमकीन के बारे में कौन बताएगा? और जरा दिखाइए। यह नमकीन जो है अमरावती का फेमस संभारवड़ी बोले जाता है। ये जैसा कचौरी समोसा रहता है वैसा संभारवड़ी है। मतलब ये लंबी वाली कचौरी है, ये स्पेशल है यहाँ की। ये संभारवड़ी पिछले चुनाव में गोहाना की जलेबी मशहूर हुई थी, और इस बार अमरावती की कौन सी आप कह रहे हैं? संभारवड़ी। सांबरवड़ी। हाँ, सांबरवड़ी, सांबरवड़ी वाली। अच्छा, इसमें अंदर फिलिंग क्या है? फिलिंग इसमें संभार रहता है, दाने रहते हैं, और जो मसाला रहता है, जो हमारा सीक्रेट है, वो मसाला डाले जाता है। सीक्रेट मसाला नहीं बताइए। नहीं, वो नहीं बता सकते मैडम। और देश में ही नहीं, पूरे विदेश में भी हमारी संभारवड़ी जाती है। 8 दिन की इसकी लाइफ है और काफी मशहूर है। 8 दिन की लाइफ है, और सब आप कह रहे हैं देश विदेश में पहुंचता है। तो इन लोगों को दिखाइए, ये सब ये बनाते हैं और ये यहाँ पर बहुत मशहूर है। आप बोलिए। मैडम, इन्होंने बोला कि अमरावती में मर्डर हुए हैं, 4-5 हुए, 5-6 मर्डर हो गए हैं, मैं मान्य करती, लेकिन गलत व्यक्ति चुन के आ गए, करके मर्डर हो गए। अगर हमारी शेरनी चुन के आती, हमारी सांसद नवनीत राणा चुन के आती, तो ये बात होती ही नहीं थी अमरावती शहर में। पर जनता ने चुना ना उनको, जनता ने चुना मैडम, से फार कम, थोड़े वोट से, हम गलत 10,000 के वोट से। चलिए, दोनों मुद्दों पर बातचीत करते हैं। जो गायों के मुद्दे पर उन्होंने बोला है उसके साथ शुरुआत करते हैं। छोटा छोटा 2-2 लाइन का चारों जवाब दीजिए। आप बोलिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस ने गौवंश हत्या बंदी की, गाय को राजमाता का दर्जा दिया, गोरक्षण को 25 लाख रुपए अनुदान दिया, 50 रुपए एक गाय के लिए, भाकड़ गाय के लिए कटना नहीं चाहिए इसलिए। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस की एमएलए, पालक मंत्री रह चुकी है, खासदार और कांग्रेस के तमाम लीडर, ये गौवंश हत्याबंदी करने वाले जो कसाई रहते, उनको प्रोटेक्ट करते। मेरा खुला आरोप है, ये पूरा खुला आरोप है। और इनको तो उबाटा वालों को, इनको तो शर्म भी नहीं आती।
कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा बोलते हैं कि मस्जिद और मंदिर एक साथ रहेंगे। कौन सी किताब में पढ़ा है इन्होंने? और उस वक्त उद्धव ठाकरे सुन रहे थे, क्यों उन्होंने रोका नहीं? ठीक है, वो कह रहे हैं आप लोग प्रोटेक्शन देते हैं। देखिए मैं अंजना जी, बात ऐसी है, ये देश संविधान से चलता है ना। यहाँ पर सरकार जो है महायुति की सरकार है, गृह मंत्री जो है वो फडणवीस जी है। आपको बता रहा हूँ वो क्यों नहीं रोक पाते। पहली बात, सांसद पर वो सवाल पूछ रही है, सांसद पहली पर, बात मैं कांग्रेस के आपको बता सांसद। रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर 6 मर्डर हुए, मगर हमारे गृह मंत्री ने यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं ली। यहाँ पर पालक मंत्री शहर में नहीं आते हैं, विधायक बैठक नहीं लेते हैं। हमारे जो सांसद है, वो सांसद हमारे डॉक्टर सुनील देशमुख जी और हमारे भूतपूर्व महापौर, ये जाके मिले उस दिन कमिश्नर से, सीपी से। हाँ। और उनको कहा कि भाई ये रोकिए। ठीक है। तो इनके पास उस हत्या जो हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, उसके लिए ये कोई कोशिश नहीं करते और हमसे सवाल करते हैं। सरकार ये चलाते हैं, होम मिनिस्टर ये है और हमसे सवाल करते हैं कि सरकार आपकी सरकार आप लोग चलाते हैं, इनसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? मेरा एक ही सवाल है कि नवनीत राणा सांसद थी, उसने विकास जो किया सबको पता है, कांग्रेस वालों को पता है, शिवसेना को मालूम है, सबको पता है। पर जो अभी सांसद चुन के आया है, इनको पूछो उसका घर पता है, ऑफिस पता है या उसका पता है? जो सांसद चुन के आया है ना अंजना जी, उसका 5 महीने से पता ही नहीं है किधर है। अभी ढूंढना पड़ रहा है कि सांसद बताओ और प्राइज लेके जाओ, ऐसी परिस्थिति है। ठीक है, तो आने वाले समय में ढूंढना पड़ेगा, लापता सांसद को ढूंढ के दो। कांग्रेस वालों को बोलना पड़ेगा। लापता है मैंने अभी तो बता दिया आपको, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो खुद जाकर के वहाँ बैठे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने बात की, उसके बाद में शहर की रवि भाऊ राणा ने राजापेट उड़ान पुल पर शिवाजी महाराज का पुतला बताया। ये कांग्रेस के लोगों ने आधे रात को उठा के उनको महानगर पालिका में ये कर दिया, झंडे हथौड़े के फोड़ के किया था शिवाजी पुतला। और उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, झंडे हथौड़े से उद्धव ठाकरे जी सीएम थे उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ पे तो पालक मंत्री कांग्रेस की यशोमती ताई थी। मनपा में जवाब देना चाहेंगे। आपका हो गया सर, जिसका हो गया वो नहीं। मेरा एक सवाल है आप सभी पार्टियों से, यहाँ जो भी चर्चा हो रही, किसानों के हित में आप सभी पार्टियों ने क्या किया और क्या करेंगे? आज परसों एक आत्महत्या अमरावती के 15 किलोमीटर पे खारतड़े गांव में हो गई, उसके बारे में कितनी संवेदनशीलता आप में है? मेरा एक पर्सनल और एक सवाल है। किसान जो आप बता रहे हैं वो सोयाबीन या कपास की खेती, सोयाबीन हो या कपास हो, इधर में जो भी फसल होती है वो पूरी तरह से कुछ भी इजाफे में नहीं है। चलिए बताइए। मैं इसमें बताऊंगा, कीमतें नहीं मिल रही, कहाँ बेचना है ये नहीं पता। अंजना जी सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन और कपास किसान बड़ी राजा के नेता है वो। किसान बड़ी राजा की नेता है मनोज चौहान जी। यहाँ पब्लिक के सामने उन्होंने सच बताना चाहिए। 20-20 साल पहले इरिगेशन के अंदर जो जमीन गई थी, उनको 5 लाख रुपए हेक्टेरी मुआवजा देने का काम देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया है। ये कांग्रेस भी कर नहीं पाई, उबाटा कर नहीं पाई, वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया। जो 20 साल पहले जो जमीना किसानों की औने पौने दाम में गई थी, उसको 5 लाख रुपए हेक्टर वो अनुदान देने का काम ये सरकार ने किया। जवाब वो सवाल का जवाब देंगे, सही है क्या? हाँ। क्योंकि किसानों की बात चल रही है इसलिए बता रहा। 15 साल पहले विदर्भ का जो सिंचाई का अनुशेष था, बैकलॉग था, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय, तो उन्होंने यहाँ पे 200 से अधिक डैम को निर्माण किया। 1894 का कानून होने के बावजूद कांग्रेस गवर्नमेंट ने 6 जून 2006 को एक जीआर निकाला और उसके तहत कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में किसान नहीं जा पाएगा, इसलिए उसकी जमीन कम दाम में हड़प ली। उसके बाद में 15 आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। की यूपीए की सरकार थी उस समय हम 10 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमको किसी कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं है कि न्यायालय में हम दाद नहीं मांग सकते। ये अभी हमने 15 साल का जो आंदोलन था, वो आंदोलन को लेके अभी बीजेपी गवर्नमेंट महायुति सरकार ने हमको, ये सच बात है कि हम 15 साल से जब आंदोलन कर रहे थे तो इन्होंने हमारा एक प्रकार के पालकत्व स्वीकार करके हमको, गवर्नमेंट ने, अभी महायुति सरकार ने हमको 5 लाख रुपए प्रति हेक्टर से 16,633 हेक्टर को पैसे दिए। आखिरी के 2-3 सवाल। जैसे कि मैडम मेरा सवाल सभी पार्टियों से है, पिछले 10 सालों से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है
वो प्राइमरीली हो रहा है पश्चिम महाराष्ट्र में। कोई भी विदर्भ की बात नहीं करता, कुछ भी नहीं। अभी जो 5 साल में क्या इंडस्ट्री आया, जल्दी से बताइए, विदर्भ में क्या इंडस्ट्री आया? विदर्भ के अंदर अंजना जी टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क जो आया है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है विदर्भ के अंदर, अमरावती में आया है। आज यहाँ पे हरमन्स करके मेडिसिन की फैक्ट्री है, वो अमरावती में आई है। यहाँ रेमंड की बड़ी फैक्ट्री अमरावती में हमने लाई है। सियाराम एक कपड़े की मिल है, वो हमने यहाँ पे लाई है। रेलवे वैगन फैक्ट्री यहाँ पे आई हुई है। उसी तरह यहाँ पे कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो ये 10 साल में आए। ठीक है, आखिरी के 3 सवाल, एक लाइन का सवाल। मेरा सवाल ऐसा है, कांग्रेस की जो खासदार है वो एससी समाज के हैं, वो बोल रहे हैं कि गढ़ किले पे मस्जिद लगना चाहिए। मेरा सवाल ये, आप भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और हमारे शिवाजी महाराज के फोटो ये मस्जिद में लगा सकते हैं क्या? कृषि मूल्य आयोग ने सोयाबीन की जो सिफारिश है कीमत की, वो 7,000 की है और ये सरकार 3,500 रुपए दी रही, इसलिए किसानों का 3,500 रुपए क्विंटल से लूट हो रही है। इसका भी जवाब मेरा सवाल ये है कि लाइक अमरावती की पॉपुलेशन 30% ऑफ द पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, बट उसकी जीडीपी से 14% कंट्रीब्यूट करती है एंड वन ऑफ द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र है। तो इसके बारे में मेरा सवाल रवि राणा से, कि आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, चलिए एक एक करके चारों सवाल दीजिए। आपका क्या रोड मैप है, किसानों से लेकर युवाओं का इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है? किसानों की जो जमीनें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जाती थी, 1 लाख रुपए एकड़ से जमीन गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार के टाइम लेती थी। आज हम 4 गुना किसानों को पैसा दे रहे हैं। आज समृद्धि मार्ग जो बना है उसमें किसानों को 15-20 लाख रुपए एकड़ से पैसे दिए। डैम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने, उसके अंदर 20-20 लाख रुपए एकड़ से पैसे दिए, और वही कांग्रेस की सरकार थी तो 1 लाख रुपए एकड़ से किसानों को पैसा मिलता था। वो किसानों को न्याय देने का काम किया। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से आप क्या वादा कर सकते हैं? हाँ जल्दी बोले, ऑडियो बढ़ाइए भाई, ऑडियो बढ़ाइए, जल्दी बोलिए, जल्दी आप बोलिए। उनका माइक ले लीजिए, कोई टेक्निकल दिक्कत आई होगी। जल्दी से जल्दी बोलिए सर, टाइम नहीं है। किसानों को लेके, रोजगार को लेके हर बार उद्धव ठाकरे साहब अग्रसर रहे हुए, उन्होंने हर बार किसानों का काम किया हुआ है, हर बार रोजगार। मेरा एक सवाल रहेगा अंजना जी, विदर्भ के शरद अंदर चंद्र जी पवार कृषि मंत्री थे, तब स्वामीनाथन आयोग आया था, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। मोदी जी आने के बाद में स्वामीनाथन आयोग लगाया, हर बार एमएसपी मिल रही, और अभी देवेंद्र फडणवीस एमएसपी और बाजार भाव का फर्क भी दे रहे। ठीक है, जल्दी से। देखिए अंजना जी, यहाँ पर जब किसानों की खुदकुशियां हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर सबसे बड़ा कर्ज माफी किया था और महाराष्ट्र के किसानों को राहत दी थी। सुनिए, और जो उद्योग की बात की जा रही है, यहाँ पर जब राष्ट्रपति जी प्रतिभाताई पाटिल थी तो भारत डायनामिक्स नाम का मिसाइल कारखाना यहाँ पे आया था। आप जाके देख लीजिए अंजना जी, ये इसका के खिलाफ वो जगह भी ली है, भारत डायमंड प्रोजेक्ट का जो एग्रीमेंट हुआ था वो कारखाना अडानी को दिया गया। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अमरावती की जनता का तमाम सवाल दागने के लिए। पूर्व निर्दलीय सांसद और मौजूदा वक्त में बीजेपी की नेता नवनीत राणा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपका नाम तो अमरावती से जुड़ गया है, लेकिन पिछले बार 10,000 वोटों की कसक रह गई। अभी भी आप बीजेपी की नेता है ना? यस, बीजेपी में हमारी चर्चा हुई थी आज तक पे, जब हम इलेक्शन के पहले, तब मैंने खुद कहा था कि मैं निर्दलीय हूँ, और आज बहुत डेडिकेटेडली हम विधानसभा पे बहुत ताकत से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। एज ए स्टार प्रचारक जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो महाराष्ट्र में घूमते समय और विदर्भ में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि वो सब सीटें चुन के आनी चाहिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की। तो मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अमरावती में, विदर्भ में सबसे ज्यादा 35 सीटें, 63 में से 35 सीटों पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। यस, आपको लग रहा है कि वहां पर वाकई बीजेपी कुछ कर पाएगी? वहां पर मुकाबला इस बार वैसा रहेगा जो विदर्भ ने कई बार नतीजे दिए हैं बीजेपी को? बीजेपी के सरकार आने के बाद ही, 2014 के बाद ही विदर्भ को अपलिफ्ट अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं तो उसके पहले अगर देखेंगे आप विदर्भ, आज आप पहली बार अमरावती आई हैं इतना बड़ा सेटअप लेके। इसके पहले विदर्भ को ये इम्पोर्टेंस कभी नहीं दिया गया, क्योंकि जब 2014 में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बने, उसके बाद फिर हमारी 19 के बाद 33 महीने स्ट्रगल किया ये महाराष्ट्र ने हमारी महायुति की सरकार के लिए,
और फिर वापस बीजेपी ने ही विदर्भ को यहाँ तक पहुंचाया है। तो मुझे लगता है विदर्भ की जनता भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष और भारतीय जनता पार्टी की नाड़ जो विदर्भ के साथ जुड़ी है जरूर उसके हक में फैसला देगी। और अब राहुल गांधी का झूठ ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कौन सा झूठ? हाथ में लाल संविधान लेके जो घूमते हैं, पन्ने पता नहीं होंगे पर हाथ में संविधान लेके घूमे लोकसभा में, उसके कारण बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों का हमारे जैसे 0.75 से मात्र से हमारा पराभव हुआ है। मुझे लगता है इस बार महाराष्ट्र की जनता ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है कि राहुल गांधी जी ने खटाखट ये जो चलाया 8,500 रुपए झूठ था। आरक्षण खत्म होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद, ये झूठ था। संविधान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो संविधान खत्म होगा। तो ये तीनों चीजें झूठ साबित हुई हैं। तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी को अब हम झूठे गांधी बुला रहे हैं, राहुल गांधी को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनके हाथ में संविधान, आपके हाथ में हनुमान चालीसा होता था। वो हनुमान चालीसा है कि नहीं? है। आप जहाँ हैं हर जगह है हनुमान जी। सुबह उठते बराबर मेरी गाड़ी में देखिए आप हनुमान जी लगे और वही पोज पे है। चलो हमारी सवारी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है इलेक्शन और नई इलेक्शन से मेरी विचार मेरी सोच कोई खत्म नहीं कर मैं लौटूंगी इस पर कि आपने पहले निर्दलीय के तौर पर जीता, बीजेपी ज्वाइन करके जब आई तब क्यों हारा, लेकिन उससे पहले बात असल मुद्दे की आते हैं। रवि राणा आपके पतिदेव इस बार चुनावी मैदान में है और उनकी पार्टी को 2 सीटें महायुति में मिली है। तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा, आप बीजेपी नेता एक घर में 2 पार्टी के नेता रह रहे हैं या फिर आपके मन में डर था कि बीजेपी से लड़ेंगे कहीं हार ना जाएं? क्योंकि आपने पिछली बार जो है दूध का जला कहते हैं ना, छाछ भी फूक के पीता है, वो हो गया है क्या घर में? नहीं पार्टी बना ली जी। पिछले 3 टर्म से जिस पक्ष को उन्होंने छोटे से बड़ा किया और जिस पक्ष में छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करना मुझे लगता है एक अध्यक्ष के नाते उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। उसी पक्ष ने उन्हें 3 बार विधायक बनाया, उसी पक्ष ने मुझे भी निर्दलीय उनके पक्ष से सांसद बनाया। तो मुझे लगता है उनकी सोच उनके हिसाब से बराबर है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, डर ये कहीं नहीं है। इसलिए हम महायुति में उनकी पक्ष महायुति की एक गठबंधन लेकर वो अपने क्षेत्र में लड़ाई कर रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। इस बार का नारे पर अब आते हैं। योगी आदित्यनाथ नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे। यूपी उपचुनाव में तो समझ में आता है, झारखंड में भी वो पहुंच के यही कह रहे हैं, महाराष्ट्र में भी अगर यही कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह का नारा लोगों के बीच में चलेगा? और महाराष्ट्र की जनता का मिजाज कई लोग मानते हैं कि वो इस तरह के नारे पसंद नहीं करते हैं, क्या आपको क्या लगता है? जिनको पसंद नहीं उनके लिए है ही नहीं ना नारा। जिनको पसंद है उनके लिए नारा है। नारा का मतलब क्या? आपसे नारा का मतलब मुझे लगता है हमारी जो विचार है, हमारी जो सोच है, क्या है? हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी को पता है, योगदान दिया है देश के प्रति और एक सोच लेके चलती है। कांग्रेस बंटवारों की भाषा करती है। कांग्रेस ने इस देश में हर समाज को बांट के रखा है, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है आज तक वो सभी समाज को, सभी धर्मों को और इस देश को आगे लेके जाने के लिए काम किया है। बंटवारा का भाषा ये कांग्रेस करती है और उन्होंने बंटवारे करते करते भी इस देश में ये हाल यहाँ तक ले आए 75 साल में। अब बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा समय लगेगा सभी को ये समझाने में कि भारतीय जनता पार्टी ये सभी को लेके चलने में बिलीव करती है। अगर महायुति जीतती है, सीएम का चेहरा तो उनको बनाया गया है। आज तो देखिए महायुति की सरकार है, हम महायुति के लिए काम कर रहे हैं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो हमारी दिल से इच्छा है जो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो सैक्रिफाइस, दो त्याग इस महाराष्ट्र के प्रोग्रेस के लिए किया, और हम भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर से सोच लीजिए, आप कह रहे हैं कि आप काम करिए देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सोचना नहीं पड़ेगा। खुला है मामला, अगर सीटें ज्यादा आती हैं, क्योंकि आप ज्यादा सीटों पर लड़ रही है बीजेपी। तो आप देख लीजिए, क्योंकि एक बार, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतिहास रहा है पॉलिटिक्स में कि वो त्याग करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को मैंने त्याग करते हुए, जब ये 2.5 साल पहले 2 साल पहले सरकार फॉर्म की, हमने खुद अपनी आंख से वो दर्द उनका देखा है। तो मुझे लगता है आज हम उनके कार्यकर्ता और सैनिक बनकर महाराष्ट्र में उनके लिए काम कर रहे हैं। मैंने देखा आपके रवि राणा जी के पोस्टर्स में भी बाला साहब ठाकरे की फोटो लगी हुई है। महाराष्ट्र में रहते हैं ना, जिस महाराष्ट्र में वो दहाड़ते थे,
जिस महाराष्ट्र से वो पाकिस्तान को बोलते थे, पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को ना देखने के लिए वो बताते थे हम लोगों को, आज भी हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में आदरणीय बाड़ा साहब के विचार है ही। यस, तो उद्धव ठाकरे के मन में नहीं है उनके विचार? मुझे नहीं लगता है। आप देखिए एक वीडियो, अगर मैं आपको उनके एक वीडियो दिखाऊंगी तो उसमें साफ उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं वो हमको आंख में आंसू आते हैं कि वो बाड़ा साहब ठाकरे हैं जिन्होंने अपने विचारों के लिए कभी पॉलिटिक्स के मैदान में नहीं आए, जो पॉलिटिक्स में सभी का मदद करते हैं उनके लिए उन्होंने काम किया। और आज उनके ही सुपुत्र मंच पे खड़े रह के बोलते हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं वो सब उनको गालियां दे के बात करते हैं। तो मुझे लगता है हम कभी भी वो खून से मिल नहीं सकते। अजीत पवार पर तो बोलिए, आपकी चुप्पी और मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। बहुत सोचना पड़ रहा है। आपको भी लग रहा है कि अननेचुरल अलायंस है, क्या वो महायुति के लिए कमजोर कड़ी बनेंगे? ये बहुत बड़ा, आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी लोकसभा में, शरद पवार की पार्टी ने इतना अच्छा किया, 8 आउट ऑफ 10, और इनकी आपने परफॉर्मेंस देखिए। हर किसी को आगे बढ़ने का और अच्छे विचारों के साथ जुड़ने का पूरा अधिकार है। अजीत दादा को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ और एकनाथ शिंदे जी की सोच के साथ मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप था कि वो ये विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी सोच बदलकर आगे बढ़ने का सोचा है। तो मुझे लगता है जो भी हमारे विचारों के साथ चलना चाहे, हम तो खुले हाथ से स्वागत करेंगे।